Yes, good morning, students. Today, first of all, we will discuss the uh, answer keys of grammar part of PT3. हम पहले ग्रामर पार्ट की आंसर कीज को डिस्कस करेंगे. हम रीडर पार्ट को नहीं डिस्कस करेंगे बिकॉज रीडर पार्ट इज नॉट गोइंग टू बी रिपीटेड इन PT3. So we will discuss only grammar part. So first three questions were from comprehension. So comprehension में से what was the name of the mother? The name of mother was Sucheta. Tina's mother's name was Sucheta. नेक्स्ट टीनाज मदर क्या थी? टीना की मदर एक डॉक्टर थी. ओके, डॉक्टर हैं. टीनाज मदर इज अ डॉक्टर. सो डूइंग वर्ड जो था पैसेज में, दैट वाज प्लेज. शी प्लेज with the cute puppy in the evening. Okay, then at number 4 is the describing word in the sentence. Describing word sentence में क्या है? नेहा has a big house. नेहा के पास क्या है? बिग हाउस है. तो यहाँ पे डिस्क्राइबिंग वर्ड क्या है? बिग. नेहा हैज अ बिग हाउस. ठीक है, सो डिस्क्राइबिंग वर्ड क्या है? बिग है. बिग जो है वो किसके बारे में बता रहा है? हाउस के बारे में बता रहा है. ओके, हाउस की क्वालिटी के बारे में बता रहा है. हाउस कैसा है? हाउस बिग है. ओके, देन नेक्स्ट इज राइट द नाउन फॉर विच डिस्क्राइबिंग वर्ड इज यूज्ड. अब ऐसा नाउन बताइए जिसके लिए डिस्क्राइबिंग वर्ड यूज किया जा रहा है. सीमा's ड्रेस इज प्रिटी. अब डिस्क्राइबिंग वर्ड जो है वो सीमा के लिए यूज किया जा रहा है कि ड्रेस के लिए यूज किया जा रहा है? तो यहाँ पे प्रिटी वर्ड ड्रेस के लिए यूज किया जा रहा है. मैनी स्टूडेंट्स हैव टेक्ड सीमा. ठीक है, सीमा और प्रिटी ऐसे कर दिया उन्होंने. सीमा के लिए ये प्रिटी वर्ड जो है वो सीमा के लिए यूज नहीं किया जा रहा है. प्लीज सी इट केयरफुली. It is being used for dress. It is being used for dress. Okay, then number 6, honey is dash than sugar. Honey is dash than sugar. So here you have to fill sweet, more sweet or sweeter. कैसा है? Sweet है, more sweet है या sweeter है? So the word is sweeter. ओके, यू हैड टू यूज. अब दो चीजों का कंपैरिजन के लिए हमें हनी और शुगर का कंपैरिजन किया है, तो इसके लिए आपको जो डिस्क्राइबिंग वर्ड है उसके साथ ई आर लगा के आपको उसको स्वीटर बनाना था. ओके, देन नेक्स्ट इज दिस इज डैश हाउस. दिस इज देयर हाउस. अब दैम हाउस नहीं आएगा, DHERE देयर नहीं आएगा. डैम मतलब वो, देयर मतलब उधर. ठीक है, सो देयर हाउस उतना, उनका हाउस. ये बिलोंगिंग शो कर रहा है. देयर हाउस, उनका हाउस, देयर हाउस. ओके, सो नेक्स्ट इज number 8 is dash have a new video game. My uncle gifted it to me. Now अंकल के साथ हैव जो वर्ब नहीं आएगा, ही के साथ हैव वर्ब नहीं आएगा. मोर ओवर जो नेक्स्ट जो सेंटेंस है, सी द नेक्स्ट सेंटेंस केयरफुली. माय अंकल गिफ्टेड इट टू मी. और मी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कौन सा नाउन आना था? आई हैव अ न्यू वीडियो गेम. देन number 9 is there is dash owl on the branch. There is an owl on the branch. अब owl जो है that is starting with the vowel sound o. Owl. There is an owl on the branch. वहां पे branch पे एक owl है. Okay, there is an owl on the branch. Okay, tick the right option. Then द स्पेशल नेम इन द सेंटेंस. अब आपको स्पेशल नेम बताना था. द होटल मिल्टन हैज मैनी गुड रूम्स. नाउ होटल मिल्टन आपको बताया कि स्पेशल नेम जो होता है दैट ऑलवेज स्टार्ट विद कैपिटल लेटर्स. वो कैपिटल लेटर से शुरू होता है. होटल मिल्टन. ओके, नाउ एच कैपिटल एम कैपिटल. सो होटल मिल्टन हैज मैनी गुड रूम्स. नाउ आपको होटल एच भी कैपिटल, एच होटल मिल्टन दोनों क्या है? एक सिंगल नेम है, होटल मिल्टन. आपने कभी भी देखा होगा होटल का स्पेशली नेम लिखा होता है, होटल मिल्टन. ठीक है, हम बोलते हैं उसको होटल है बट उसका नेम जो स्पेशली कैपिटल वर्ड्स में लिखा होता है. कई बार अकेला मिल्टन भी होता है, केवल होटल मिल्टन भी होता है. सो दिस इज द स्पेशल नेम. ओके, देन number 11, वेयर टू यूज apostrophe s in the sentence. apostrophe वर्ड जो है साइन वो बिलोंगिंगनेस शो करता है. सो वेयर आर द गुड स्टूडेंट्स कलर्स. ओके, सो यहाँ पे स्टूडेंट्स बिलोंगिंग शो करनी. किसके कलर थे? स्टूडेंट्स के कलर्स थे. अब कुछ बच्चों ने कलर्स के साथ apostrophe यूज किया है, सो आपने स्टूडेंट्स के साथ apostrophe यूज करना था. ओके, विद स्टूडेंट्स. ओके, देन number 12 पे था आपका स्टूडेंट्स इन द क्लास
dash making noise. Now students, many were there. So many के साथ कौन सा verb आता है? Were आता है. Okay. Students in the class were making noise. Students जो क्लास में थे वो शोर कर रहे थे. Okay. Then at number 13, टिक द राइट पैटर्न ऑफ फॉर्म्स ऑफ वर्ब. आपको फॉर्म्स ऑफ वर्ब जो है वो आपको मैं एवरी टाइम आई टेल यू कि ऑलवेज कीप द राइट पैटर्न ऑफ फॉर्म ऑफ वर्ब इन माइंड. ओके, समटाइम्स आपको गलती लग जाती है फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट में आप सेकंड डाल देते हो, सेकंड में आप फर्स्ट डाल देते हो. प्लीज टेक केयर ऑफ दिस थिंग. फॉर दिस पर्पस एवरी टाइम आई टेल यू कि फॉर्म ऑफ वर्ब्स को ध्यान से करना है. ओके, read it very carefully and its meaning should be clear to you. Please take care of this thing. फॉर्म ऑफ वर्ब आपको लाइफ लॉन्ग आपको काम आएंगी. लाइफ लॉन्ग ये चीजें हैं, आपको ये बाय हार्ट लर्न होनी चाहिए फॉर्म्स ऑफ वर्ब. ओके, सो फॉर्म्स ऑफ वर्ब प्लीज डेली यू प्लीज रिवाइज दिस फॉर्म्स ऑफ वर्ब. ओके, सो हेयर राइट पैटर्न वाज नो, न्यू, नो. न्यू मतलब जाना, ठीक है, जान. ओके, जानना. नो का मतलब जानना, न्यू का मतलब जाना. ओके, सो किसी को चीज को जानना, किसी चीज के बारे में पता होना. ओके, नो पता होना मतलब कि पता था, न्यू मतलब पता था. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस. Now we will discuss answer key of set B. This is grammar part we are going to discuss. So first three questions are about are from the comprehension. Who bought a new puppy? किसने खरीदा एक न्यू puppy? Pinky's dad. पिंकी के डैड ने एक न्यू puppy खरीदा. Who helps Pinky to keep the dog clean? Pinky's mom and dad. पिंकी के mom and dad दोनों हेल्प करते थे. So tick the describing words used in. Describing word cute use किया था puppy के लिए. Okay. Now let's come over the grammar portion. अब ग्रामर पोर्शन में क्या है? टिक द राइट पैटर्न ऑफ फॉर्म ऑफ वर्ब. अगेन फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है? फॉल, फेल, फॉलन. ओके, फॉल, फेल, फॉलन. बच्चों ने फेल, फॉल, फॉलन किया है. टेक केयर ऑफ दिस थिंग. फॉल, फेल, फैलन. एफ ए हमेशा जो है अल्फाबेट में पहले आता है, तो हेयर ऑल्सो ए विल बी, ए वाला जो वर्ड है फॉल, दैट विल कम फर्स्ट. ओके, फॉल, देन फेल, देन फॉलन. ओके, देन सबसे जो ज्यादा स्पेलिंग वाला जो फॉर्म ऑफ वर्ब है दैट विल कम एट लास्ट हियर. मतलब दिस इज द क्लू ऑफ लर्निंग द फॉल, फेल, फॉलन. देन Sunita and I dash doing an important work. Now Sunita and I. Now two persons are there. Okay. Now Sunita and I, two persons are there. Sunita and I. अब I के साथ you don't get confused. Don't tick am. Okay, आप कुछ बच्चों ने most of the student क्या कहते हैं am tick कर दिया. Many times I have told you, I have given the example of these kind of sentences that here you have to use are. Sunita and I are doing an important work. Okay. So next number 6 was there. Find a word where apostrophe sign is missed. Apostrophe sign shows the belongingness. Apostrophe as जो sign है belongingness possession show करता है. So Simran's boots were wet. Sorry. Okay. Now many students have used apostrophe with boots. So boots के साथ apostrophe नहीं use होगा. सिमरन्स के बूट जो फुटवेयर जिसको बोलते हैं हम, ठीक है, बूट्स उसको बोलते हैं, स्पेशल काइंड के फुटवेयर होते हैं, उसको बूट्स बोलते हैं. ओके, सो सिमरन्स बूट्स, सिमरन के साथ ये apostrophe यूज होना था. ओके, देन फाइंड द कॉमन नेम इन द sentence. Okay, now common name क्या होता है? The name given to any place, person, things, okay, और animal. ठीक है, that is common name. Okay, और गार्डन यहाँ पे कॉमन नेम है क्योंकि जितने भी गार्डन है हम सबको हम गार्डन ही बोलते हैं. सबको हम रॉक गार्डन नहीं बोलते हैं, जैसे सबको हम चंडीगढ़ नहीं बोलते हैं. ओके, सो गार्डन ही आना था यहाँ पे कॉमन नेम. बहुत सारे बच्चों ने क्या करा है? रॉक गार्डन लिखा है, चंडीगढ़ लिखा है, तो इट शुडंट बी लाइक दिस. ओके, गार्डन मीन्स द प्लेस, द कॉमन नेम गिवन टू अ प्लेस, गार्डन. ठीक है, जहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, दैट प्लेस इज नोन एज गार्डन. और सारे ऐसे जैसे प्लेसेस होते हैं उनको गार्डन ही बोला जाता है. सो गार्डन इज द कॉमन नेम. ओके, देन I went to watch a movie yesterday. Dash movie was very funny. Okay, so you had to use a and the. इन तीनों में से एक चीज आपको यूज करनी थी. So I have told you when एक नाउन को बार बार स्ट्रेस किया जाता है तो वहां पे हम द लगाते हैं. ओके, बार बार स्ट्रेस किसी चीज पे स्ट्रेस देने के लिए हम द आर्टिकल यूज करते हैं.
I went to watch a movie, a movie पहले आ गया तो the movie was very funny. So यहाँ पे हमने the movie का use करना था, the movie was very funny. Then number 9, dash have a beautiful house, their house is near to the river. Now see, अब ऑप्शन में we है, they है, we के साथ भी have लगता है और they के साथ भी have लगता है. Okay, now we have to see second sentence. हमने second sentence देखना है. second sentence में क्या बात करिए, their house, उनका house river के पास है, तो मीन्स उनके बारे में बात हो रही है, तो they there. Okay, so यहाँ पे कौन सा pronoun आना था, they have a beautiful house. Okay, they have a beautiful house, their house is near the river. Okay, then number 10 पे क्या था, has, have, had का last year. Now see, last year Ramesh dash a good job, now he has no job. Now here we are talking about last year. हम पिछले टाइम की बात कर रहे हैं, last year पिछले टाइम की बात कर रहे हैं. So last year Ramesh dash a good job. रमेश के पास एक गुड जॉब थी. had, रमेश had a good job, now he has no job. Okay, अब उसके पास जॉब नहीं है. Okay, then number 11, India is dash than Pakistan. Now see, more bigger or big? So India is bigger than Pakistan. Okay, here comparison is there between India and Pakistan. Okay, so describing word से comparison किया जाता है, big से comparison करना था. अब दो चीज, big क्या है, describing word है, यहाँ पे big bigger आना था, और bigger जो डिस्क्राइबिंग, दो चीजों के कंपैरिजन के लिए बिगर जो है वो डिस्क्राइबिंग वर्ड की डिग्री यूज की जाती है. ओके, यहाँ पे मोर बिगर नहीं आना था, बिग नहीं आना था. ओके, देन नंबर 12, राइट द नाउन फॉर विच डिस्क्राइबिंग वर्ड इज यूज्ड. नाउन जिसके लिए डिस्क्राइबिंग वर्ड यूज किया है, रोहन्स हाउस इज बिग. सो नाउ डिस्क्राइबिंग वर्ड इज बिग. अब बिग जो है वो किसके लिए यूज किया है, हाउस के लिए कि रोहन के लिए? यहाँ पे हाउस के लिए बिग यूज किया है, ना कि रोहन के लिए. एंड द लास्ट इज, यस, टिक द डिस्क्राइबिंग वर्ड इन द सेंटेंस. ही ब्रोक द शार्प पेंसिल. ओके, नाउ डिस्क्राइबिंग वर्ड क्या था, शार्प पेंसिल, ना कि पेंसिल था, ना कि ब्रोक था. इट वाज शार्प. शार्प मतलब तीखी सी पेंसिल जिसको बोलते हैं. ठीक है, सो पेंसिल की क्वालिटी के बारे में बताया गया था. कुछ बच्चों ने ब्रोक को टिक किया है, मतलब कि क्लिक किया है, कुछ ने पेंसिल को क्लिक किया है. So students, this was all about the answer keys of grammar part. I wanted to share grammar part answer keys because grammar part में आपने बहुत सारी mistakes करी हैं. I think my screen is stopped. I think so. Ma'am, are you listening me, ma'am? Are you listening, students? Show me thumbs. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So students, a lot of मतलब कि mistakes were there. बहुत mistakes करी थी grammar में. और grammar part, please pay stress on grammar part. Grammar में मतलब कि hardly 2 students होंगे, hardly 2 or 3 students are there who have got 13 out of 13. मतलब कि I am not happy with your performance in grammar, because please pay stress on grammar, because if you do the maximum practice of grammar, so your English will be very strong. Okay, you are going to have the strong base of English if you pay stress on the grammar part. Okay, now again I am going to share the screen. First of all, I want to ask you which work is given today in the WhatsApp group. Please write in chat box. I want to see in chat box. Please write in the chat box. Yes. Write in chat box. Please write in chat box. So students, now today I want to see, yes, magic pot assignment. Assignment was not there, bache. Assignment word was not there. Assignment is not there.
I think it's back exercise of this chapter, the magic porridge pot. Okay, so first of all, let me discuss the story. The magic pot, porridge pot is a story of a poor girl, Tara. ठीक है, one day she went to a forest and she met with an old woman, and the old woman gave her the pot, porridge pot, and वो porridge pot को क्या मतलब क्या क्वालिटी थी कि वो उसको अगर बोलती कुक पॉट कुक तो वो porridge बनाना शुरू कर देता था। अगर बोलती थी कि स्टॉप पॉट स्टॉप तो वो बनाना बंद कर देता था। ठीक है, एंड वो बहुत हैप्पी होती है क्योंकि वो बहुत पुअर होते हैं, वो उसकी मम्मा बहुत पुअर होते हैं। वो जब घर जाती है, शी टोल्ड हर मम कि ओके, उसने अपनी मम्मा को बताया कि ओके मम्मा, वी हैव गॉट दिस पॉरिज पॉट फ्रॉम द ओल्ड वुमन। सो दिस इज अ मैजिक पॉरिज पॉट, मैजिक से यहाँ इसमें पॉरिज बनता है। तो हम अब बिल्कुल भी हंग्री नहीं रहेंगे, बिल्कुल भूखे नहीं रहेंगे। ओके, सो यू नो मैनी मैनी पीपल आर देयर इन द वर्ल्ड जिनको 3 टाइम का मील नहीं मिलता है, खाना भी नहीं मिलता है। वी आर लकी दैट वी शुड थैंक टू गॉड कि हमें खाना मिलता है, हमें प्रॉपरली खाना मिलता है। हम फूड को वेस्ट, इसलिए फूड को वेस्ट नहीं करना चाहिए। कुछ बच्चे होते हैं ना, फूड को बहुत वेस्ट करते हैं। ठीक है, दैट इज अ रॉन्ग थिंग। हमें फूड को वेस्ट नहीं करना चाहिए। जस्ट थिंक ऑफ फूड, फूड खाते हुए ध्यान रखो कि कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनको फूड नहीं मिलता है, एंड वी आर वेरी लकी दैट हमें खाना मिलता है। ओके, सो तारा बहुत खुश होती है। शी बिकम वेरी हैप्पी, शी बिकेम वेरी हैप्पी। ओके, कि हमें अब मैजिक पॉट मिल गया है, तो वी विल नो लॉन्गर बी हंग्री नाउ। ओके, सो वो शी टुक द पॉरिज पॉट एंड शी वेंट टू द होम, एंड वन डे वो बाहर चली जाती है और उसके मम्मा को भूख लगती है और वो कहती है कि चलो मैं इसमें पॉट में कुछ बना के देखती हूँ। उसको बोलती है कुक पॉट कुक, पॉट को बोलते हैं कुक पॉट कुक, और पॉट जो है वो पॉरेज बनाना शुरू कर देता है। लेकिन शी डिडंट नो कि हाउ टू स्टॉप इट। ओके, उसको पता नहीं होता है कि इसको स्टॉप कैसे करना है। ओके, तो वो पॉरेज क्या बनता जाता है, बनता कंटिन्यूसली बनता जाता है, बनता जाता है। वो अलग अलग तरह से कहती है कि ओके स्टॉप कुकिंग दिस, स्टॉप, वेट, डोंट कुक एनी मोर, ऐसी तरह तरह की वो चीजें बोलती जाती हैं। ओके, लेकिन वो स्टॉप नहीं होता है। जैसे आप, यू मस्ट हैव सीन इन द मूवीज, मूवीज में क्या होता है, एक खास तरह का एक वर्ड होते हैं जो बोलते हैं और जादू चलता है, जो बोलते हैं और जादू रुक जाता है, ऐसे होता है ना। सो सेम थिंग वाज देयर। सो पॉट जो मतलब कि पॉट है वो बिल्कुल रुकता नहीं है। जब वो तारा आती है, फिर वो उसको के स्टॉप पॉट स्टॉप बोलती है और वो पॉरेज रुक जाता है, बनना रुक जाता है। वो पॉरेज जब बनता है तो रोड्स तक चला जाता है। ठीक है, सो दिस वाज द स्टोरी ऑफ दिस मैजिक पॉरेज पॉट। सो आई वांट यू पीपल टू कीप योर रीडर बुक्स विद यू, रीडर बुक्स अपने पास रखिए। पेज नंबर 148 में से मैंने एक्टिविटीज करवानी है। So please open page number 148. Very simple things are there. Grammar part जो है वही आपका हम इससे करेंगे। ठीक है, we will revise only grammar part. We are not going to do the reader part. Reader part हमने नहीं करना है. Please don't be worried because आज सुबह ही मैंने काम पोस्ट किया है, तो आपको रीडर पार्ट नहीं करना होगा। We will discuss only grammar part. We will take few grammar work from there. Okay, yes, this is the activity. दिस इज द एक्टिविटी बच्चे। हाँ जी, सो यस, सो प्लीज फाइंड द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स फ्रॉम द पेज नंबर 148 ऑफ द बुक। चलो 148 पेज में, पेज नंबर 148, ओपन पेज नंबर 148। इसमें से मेरे को डिस्क्राइबिंग वर्ड बताइए कौन कौन से यूज हुए। Once there was a little girl named, yes, very nice students have written, very nice, poor little old magic, very nice students, very good Ekvir Singh, Ekve, very nice. Only Ekveer have written. Okay, Josna or Ekveer. Some few students are there. Few students are there. I want more number. Okay, Simarpreet, poor little old magic. Magic here, I think so. Ki magic is not there because magic porridge pot.
ये इट्स अ कॉमन नेम, इट्स अ नाउन जो दो नाउन्स के कॉम्बिनेशन से बना है. ओके, so I think 5 minutes are left, so I am going to tell you the answers. So students, these are the answers: little, old, hungry, poor, happy. Although you have used pot is not the uh, describing word, it's little, poor, old, happy, hungry. These five describing words are there. These five describing words are there: little, poor, old, happy, hungry. Okay, so these five describing words are there. Little जो तारा के लिए यूज किया, little girl, poor they were very poor, old women के लिए यूज किया, happy उनके लिए यूज किया है, they were very happy, hungry we will no longer be hungry. So these words I used for that. Okay, okay, no problem. Now we are, yes. So students, you must have seen that many the verbs are used on this page number, like she lived with her mother. ठीक है, second form of verb use करी है in page number 148 पे. So these are the second form of verbs which are used on the page number 148. यहाँ पे ed. Okay, so please see, lived, went, met, gave, said, ran, cooked, started, ate, gone. What are these? These are the forms of verb. ये forms of verb हैं जो यहाँ पे use करी हैं. What you have to do? You have to write the first form of the verb of these verbs. ठीक है? ये जो second form of verbs हैं इनकी first form आपको बतानी है. Okay, so I want to see in the chat box for number one, right? For the number one, yes. Lived, lived मतलब रहती थी. She lived. Okay, she lived with her mother. So she lived के साथ क्या आएगा? She lived. Yes, very nice. She lived. First form is live. She lives. Okay, so first form is live, not lives. She lived, lived. Very nice. So second is went. Went मतलब गई. Went मतलब गई. She went to a forest. She went to a forest. What is the first form of went? आपको करवाई है ये सारी forms of verb. I think most of the forms of verb are done. You have done in PT1 and PT2. जो 10 form of verb we have done. These are from there only. Yes, yes. Go, went, gone. What is the third form of verb? Go, went, gone. Okay. Now number 3, met. She met an old woman. Okay. She met. So what is the first form? Meet. Very nice. Meet, met, met. Okay, meet, met, met. Meet, met. Okay, met, meet नहीं है बच्चे जो सा meet, met. Very nice. Very nice. Now number 4 is gave. Gave मतलब दिया. Gave. The old woman gave her a pot. Gave. Diya. The old woman gave her a pot. So gave. Gave is a second form of verb. Then give, gave, given. Very nice. Give, gave, given. Very nice. Very good. Beta, please write all three forms. Give, gave, given. Okay. Very nice of you. Then number 5 is said. I think 2 minutes are left. So it's better say, said. Said is the second form of verb. First is say. ये भी आपको these forms of this form of verb is you have done in PT1 and PT2. Then ran, run. Okay. The first form is run, then ran, then run. Okay. Then number 7 is cooked. Cooked की जो that is second form of verb. Cooked. Cooked मतलब पकाया. Cook मतलब पकाना. Then number 8 is started. Started मतलब शुरू हो गया. Started. Number 9 is ate. Eat, ate, eaten. Okay, that is eat मतलब खाता है, ate मतलब खाया, eaten मतलब खा has have had के साथ यूज कर होता है. ये आपको अभी नहीं आएगा. Okay. Then number 10 gone. Gone is the third form of verb. Okay, so go, went, gone. It's a third form of verb. So here I am going to show you. Yes. So students, these are all forms of verb. Okay, beta, this is only activity. You will not have to write all these in the notebook
और आपने you don't get start worrying कि okay we will have to learn it now. No, it's a activity only. This is just for your knowledge purpose. Okay, and moreover these forms of verb you have done in PT1 and PT2. Whenever you come across the form of verbs in the chapter, so very we have taken the forms of verb from your chapters only. जो आपको ग्रामर में करवाते हैं, नोटबुक में करवाते हैं, आप चैप्टर्स में से ही लेते हैं. ओके, और चैप्टर में से ही हमने ये ली है. सो ऑल दीज फॉर्म्स ऑफ वर्ब यू हैव डन. ओके, so I think you will keep all these things in mind just for knowledge purpose. Okay, now I think